भाजपा ने विरोधी दलों को एक बार फिर विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी। कुशीनगर में विकास की कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत और नींव रखने के बाद पीएम मोदी ने यूपी में भाजपा से पहले शासन करने वाले विरोधी दलों पर चुभते तीर दागे। उन्होंने कहा कि पहले माफिया को खुली छूट थी और खुली लूट होती थी, लेकिन आज हालात अलग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज माफिया को शह देने वाले इसी वजह से परेशान हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से यूपी के लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। वहीं सीएम योगी ने पूर्वांचल में विकास की गंगा बहाने की फहरिस्त गिराई। दो 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी, इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस तेवर से समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चुनावी मौसम का मिजाज कैसा होगा। पूर्वांचल के 21 जिलों में विधानसभा की कुल 130 सीटें हैं और इस वक्त इन सीटों पर महाविजय के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कुशीनगर को इंटरनेशनल हवाई अड्डे की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने जो कुछ कहा, उसके हर शब्द के खास मायने हैं। विरोधियों पर तीखे तंज किए तो विकास को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को बार बार दोहराए। किसानों के हालात बदलने का दावा किया। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार यहां किसानों से खरीद के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। यूपी के किसानों के ही बैंक अकाउंट में अभी तक लगभग 80,000 करोड़ रुपए की उपज की खरीद के रुपये पहुंच गए हैं। 80,000 करोड़ किसान के खाते में पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों के बैंक खाते में 37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की जा चुकी है। कुशीनगर से बड़ी शुरुआत हुई है। पीएम मोदी के अगले कुछ महीनों में पूर्वांचल के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं और उससे पहले बड़े प्रोजेक्ट का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। भाई और बहनों, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। पूर्वांचल में बौद्ध सर्किट से जुड़े तमाम बड़े पर्यटन स्थलों के विकास का फायदा करोड़ों लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बड़े पैमाने पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिससे चुनाव तक लोगों को इसका नजारा जमीन पर दिखे और इन दावों पर भरोसा हो। कपिलवस्तु भी बिल्कुल पास में ही है। भगवान बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया, वो सारनाथ की भूमि भी 100-250 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाती है। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोध गया भी कुछ ही घंटों की दूरी पर है। ऐसे में एक क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा का और आकर्षण का
केंद्र बनने जा रहा है। 2022 के चुनाव में अब देर नहीं और इस बीच राज्य और केंद्र सरकार पूर्वांचल की हर महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द पूरा करने में जुटी है। उड़ान योजना के तहत बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे उनको चालू किया जा चुका है। आने वाले 3-4 सालों में कोशिश ये है कि देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रोम का नेटवर्क भी देश में तैयार हो। वहीं सीएम योगी ने जनता के बीच मिशन पूर्वांचल का साफ साफ इशारा दे दिया। आने वाले दिनों को लेकर मिशन 2022 का रोड मैप साफ कर दिया। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहा है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह न केवल हमें उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का भी हमारे लिए एक सशक्त माध्यम बना है। आज जब तथागत बुद्ध की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, यह कुशीनगर का एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा। इशारा साफ है कि भाजपा अपनी उपलब्धियों के साथ पूर्वांचल में विरोधियों से आर पार करेगी, उनसे उनके काम का हिसाब मांगेगी और सरकार की सौगातों की फहरिस्त गिनवाएगी। एबीपी गंगा के लिए कुशीनगर से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।